आखिर ऐसा क्या हुआ कि जयंत पाटिल पूरी सभा में फूट फूट कर रोने लगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि शरद पवार को उनके डिसीजन को रिकंसिडर करने के लिए सभी ने प्रेशराइज किया। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं एक्सपर्ट टाइम्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि ऐसा क्या हुआ कि पार्टी के तमाम लीडर्स शरद पवार को उनका डिसीजन को सोचने के लिए कहने लगे। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि मई 2 को शरद पवार ने अपने स्पीच में अपनी रेजिग्नेशन की बात की। उन्होंने ये ऐलान किया कि वो रिजाइन करने वाले हैं। ये बात सुनते ही जयंत पाटिल की आंखों में से आंसू निकल पड़े। एनसीपी के लीडर्स प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे सबने उन्हें रिकंसिडर करने के लिए उनके डिसीजन को अपील की। एक तरफ जहां पार्टी के टॉप लीडर्स इतने शॉकिंग रिएक्शंस दे रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर उनके खुद के घर वाले यानी कि उनकी पत्नी प्रतिभा पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सूले का रिएक्शन नॉर्मल था, जैसा कि उन्हें पहले से ही पता हो इस बारे में। और तो और हैरत हुई जब उनके भतीजे अजीत पवार ने सबको ये कहा कि शरद पवार का जो डिसीजन है वो अटल है और हम उन्हें ना बोले उनके डिसीजन को रिकंसिडर करने के लिए। यानी कि अजीत पवार ये चाहते थे कि शरद पवार अपने डिसीजन को वापस ना ले और वो रिजाइन कर दे। बहरहाल इन सब के बीच उन्होंने 2 दिन लिया है अपने डिसीजन को रिकंसिडर करने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि अगर ऐसा होता है और शरद पवार रिजाइन कर देते हैं तो उनका सक्सेशन कौन करेगा। अब इसके इर्द गिर्द बहुत सारे फॉर्मूलाज रिवॉल्व कर रहे हैं। पहला तो ये कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी सुप्रिया सूले और अजीत पवार के बीच में। सुप्रिया सूले अपने काम हेडेड माइंडसेट के लिए जानी जाती है और अजीत पवार अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के लिए जाने जाते हैं। तो स्टेट में और सेंटर में पावर को शेयर भी किया जा सकता है। यानी सुप्रिया सूले ने पहले ही अपना इंक्लाइनेशन सेंटर के तरफ काम करने के लिए बताया है। वो नेशनल पॉलिटिक्स में एक्टिव रहना चाहती है, तो हो सकता है उन्हें दिल्ली की कारभार संभालने के लिए दे दिया जाए और वहीं दूसरी ओर पवार को स्टेट दे दिया जाए महाराष्ट्र की कार्यभार संभालने के लिए। पार्टी लीडर्स का अलग अलग कहना है। एक पार्टी लीडर ने कहा कि अजीत पवार वही थे जिन्होंने 2019 में नवंबर में पार्टी को स्प्लिट करने की कोशिश की और बीजेपी गवर्नमेंट से हाथ मिलाने की कोशिश की। 2017 में जब उन्होंने अगेंस्ट जाने की कोशिश की तब सुप्रिया सूले ही थी जो चाहती थी कि पार्टी का स्प्लिट ना हो। तो वहीं पार्टी के कुछ और लीडर्स का मानना है कि ये अजीत पवार को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी पार्टी की आगे की फंक्शनिंग की। इसी बीच राहुल गांधी ने सुप्रिया सूले से मुलाकात की और उनसे पूछा कि वो उनकी कैसे सहायता कर सकते हैं। एक और सुझाव ये भी आया कि सुप्रिया सूले को वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया जाए और शरद पवार के अंतिम सांस तक शरद पवार ही पार्टी के प्रमुख रहे। तो दोस्तों, ये है अब तक की अपडेट्स इस टॉपिक पे। आपको क्या लगता है कि क्या शरद पवार अपना रेजिग्नेशन पर कायम रहेंगे या फिर नहीं? अगर रहेंगे तो फिर पार्टी का उनके रेजिग्नेशन के बाद क्या होगा? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। सी यू।